हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका रामेंद्र सर मैथ क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी। आज हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले पढ़ा था उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ए स्टार इक्वल टू ए होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन की अगर हम बात करें तो ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। इसी तरह से हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए है। ये स्क्यू हर्मिशियन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी ए इक्वल टू ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक, जो था ए डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और भी हमने कुछ जो हमें पढ़ी थी थ्योरम्स, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम बताते रहेंगे। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखी गई है, प्रूव डैट। ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें बताना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। पहले हम लोग इसे देखिए सॉल्व करते हैं। बी नाउ that condition of Hermitian मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो होती है ए स्टार इक्वल टू ए। ए स्टार इक्वल टू ए। जो ए स्टार होता है वो क्या होता है? ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स। इस ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स की भी एक कंडीशन होती है। ऑल्सो वी नो दैट ए स्टार इक्वल टू ए बार का डैश इक्वल टू ए डैश का बार। क्या करना है हमें कि ए स्टार को ए के बराबर दिखाना है। अगर ए स्टार इस ए के बराबर आ गया तो जो हमें मैट्रिक्स दी गई है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसमें कर लेते हैं लेट ए इक्वल टू, एक हमें मैट्रिक्स दे दी गई है 3 7 माइनस 4i माइनस 2 प्लस 5i 7 प्लस 4i माइनस 2 3 प्लस i माइनस 2 माइनस 5i 3 माइनस i 4। तो हमें पहले इसका क्या निकाल दें। अब हमें ये हल करना है, या तो हम इस मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट निकाल दें बाद में ट्रांसपोज कर दें, या पहले ट्रांसपोज कर लें बाद में उसका कंजुगेट निकाल दें। दोनों की बात एक ही है। कल हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था और इसे हमने सो भी किया था। चलिए हम पहले इसका क्या निकाल देते हैं, कंजुगेट निकाल देते हैं। कंजुगेट क्या होगा? ए बार। पहले हम बता दें कंजुगेट में क्या होता है। कंजुगेट में जो कंजुगेट मैट्रिक्स होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे 3 7 प्लस 4i माइनस 2 माइनस 5i 7 माइनस 4i माइनस 2 3 माइनस i माइनस 2 प्लस 5i 3 प्लस i 4। ये कंजुगेट मैट्रिक्स हमारी बन गई है। क्या होता है, जो इसके इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब हम इसमें क्या निकालते हैं, इस कंजुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें रो दी गई मैट्रिक्स के रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 3 7 + 4i -2 - 5i 7 - 4i -2 3 - i -2 + 5i 3 + i 4। ये किसके बराबर है, ये है a स्टार के बराबर है। ये a स्टार के बराबर है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो क्या इसके बराबर है। देखिए 3 7 - 4i -2 + 5i 7 + 4i -2 3 + i -2 - 5i 3 - i 4। ये किसके बराबर है, तो दिस इंप्लाइज a स्टार = a। दिस इंप्लाइज a इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है और ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे चैट में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा लाइव क्लासेस लेके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम हमने ली है, सो डैट ये इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो हमें मैट्रिक्स दी गई है वह स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में माइनस में बन जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। बी नाउ डैट कंडीशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, a स्टार = -a, a स्टार = -a। ए के लिए हमने पढ़ा ही था, ए स्टार के लिए वी ऑल्सो वी नो डैट ए स्टार = ए बार का डैश = ए डैश का बार। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, एक कोई हम इसे मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट ए = i 3 + 2i -2 - i -3 + 2i 0 3 - 4i 2 - i -3 - 4i माइनस का 2i। ठीक है, इसमें हम पहले इसका क्या निकाल दें, कंजुगेट मैट्रिक्स निकाल देते हैं, जो क्या हो जाएगी ए बार। कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, क्या मिलेगा -i 3 - 2i -2 + i -3 - 2i 0 3 + 4i 2 + i -3 + 4i + 2i। ये हमारी कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए हो गई। लास्ट हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसपोज कर लें तो ए कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज की कंडीशन भी हमने आपको अभी बताई थी। तो ये हो जाएगा i - का i 3 - 2i
-2 प्लस आई, -3 -2i, 0, 3 प्लस 4i, 2 प्लस i, -3 प्लस 4i, 2i। ठीक है, हम अगर इस मैट्रिक्स को देखते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये मैट्रिक्स ए स्टार के बराबर है बेटा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, ये बराबर नहीं हो रही हैं। हम पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम पूरे से कॉमन लेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो निगेटिव बन जाएंगे। हम इसे लिख सकते हैं ए स्टार इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन ले लें पूरी मैट्रिक्स से। जैसे ही पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई, 3 प्लस 2i, -2 माइनस आई, ये हो जाएगा -3 प्लस 2i, 0, 3 माइनस 4i, 2 माइनस आई, -3 माइनस 4i माइनस 2i। इसे देखिए, क्या ये जो हमने मैट्रिक्स ए मानी है उसके बराबर है। देखिए i 3 प्लस 2i, माइनस का 2 माइनस आई, -3 प्लस 2i, 0, 3 माइनस 4i, 2 माइनस i, -3 माइनस 4i माइनस का 2i, ये किसके बराबर है? ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। दिस इम्प्लाइज ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में पहले हमें उसका ट्रांसपोज कर लें या कंजुगेट निकाल लें, फिर बाद में उसे कंजुगेट या ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, जो ए स्टार में हमें मिल जाएगा। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव डैट इतना इज यूनिटरी। हमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा था, तो हम इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में बी नाउ डैट कंडीशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यूनिटरी मैट्रिक्स की जो कंडीशन थी वो थी ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू आई। ठीक है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन थी। अब हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांस कंजुगेट निकालने के बाद इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे ऑर्थोगोनल एलिमेंट 1 हो। हम इसमें भी देख लेते हैं कुछ। लेट कोई हमने एक मैट्रिक्स ए मान ली, 1/2, 1 प्लस आई, आई प्लस -1, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई। ठीक है बेटे, अब हम लोग इसे आगे हल करते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि ए स्टार क्या होता है। ठीक है बेटा, ए स्टार के लिए तो हम पहले से क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स निकालते हैं। इसकी कंजुगेट, ये जो 1/2 है एक कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई भी कंजुगेट नहीं होगा इसके, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस आई माइनस 1, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई। अब स्टार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए स्टार इक्वल टू 1/2, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस आई माइनस 1, 1 प्लस माइनस आई, 1 प्लस आई। अब जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग
क्या हो जाएगा 9 ए स्टार इक्वल टू, ठीक है बेटा, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस आई इनटू में 1/2 ए स्टार की जो मैट्रिक्स हमें दी गई है 1/2 1 माइनस आई 1 माइनस आई माइनस आई माइनस 1 प्लस आई। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/2 और 1/2 दोनों हमें स्केलर दे रखे हैं, इन दोनों की हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जो मिलेगा वो ये हो जाएगा ए स्टार इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्या होती है, रो बाई कॉलम। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ठीक है, प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ हो गई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी आई माइनस 1 माइनस आई माइनस 1। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्या हो जाएगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगी, क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस आई इंटू में आई माइनस 1। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ की जाएगी 1 माइनस आई इंटू में माइनस आई माइनस 1। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की जाएगी 1 प्लस आई 1 माइनस आई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की जाएगी 1 माइनस आई 1 प्लस आई। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली है। नेक्स्ट देखिए, अब लोग अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई की है इक्वल टू हो जाएगा 1/4 1 प्लस आई, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, प्लस यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, जैसे ही यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 ये भी बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा जो हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, प्लस इसको हम आई प्लस कर देंगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। इसी तरह से इसका क्या हो, इसको भी हम लिखेंगे तो बन जाएगा ये 1 माइनस आई स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा 1 प्लस आई, तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। लास्ट ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस आई स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस आई स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स हो गई है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 1/4। देखिए हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये माइनस का बने और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये बनेगा हमें 1 + 1 माइनस, ये हो जाएगा -1 -1। नेक्स्ट ये हमें मिलेगा 1
आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो प्लस का 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट ये बनेगा हमें 1 प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1। लास्ट ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये अब आगे से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसे देखिए, ये किसके बराबर था, ए स्टार के बराबर था 1/4। इस सभी को देखिए 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2 होगा, ये माइनस का 2 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मिलेगा। सेम ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0। ये प्लस का 1 2, ये प्लस का 2 इक्वल टू 4। पूरे से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ए स्टार इक्वल टू 1/4 इंटू 4 1 0 0 1। ये हो जाएगा ए स्टार इक्वल टू, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये एक 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार इक्वल टू आई। ठीक है, हमने देखा ये इक्वेशन नंबर 1 में जो ए स्टार इक्वल टू था आई, हमने ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट ए स्टार ए सॉल्व सेल्फ। ठीक है, अगला जो है ए स्टार की वैल्यू आप लोग खुद ही निकालेंगे, सेम यही वैल्यू आएगी जो हमने ए स्टार की वैल्यू निकाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे दोबारा सॉल्व करा दूंगा। इसमें और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोग हल करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप चैट बॉक्स में उस सवाल को बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा उसको बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है शो डैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमें कोई एक मैट्रिक्स ए दी गई है, हमें बताना है कि जो मैट्रिक्स दी गई है क्या वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए बी नो डैट कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, कल ही मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, हमें जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स क्या है बेटा, ए इक्वल टू 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो के ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज 1/3। देखिए, हमने कल आपको कंडीशन बताई थी ट्रांसपोज की कि जो कांस्टेंट होता है इसका ट्रांसपोज नहीं होता है, तो इसका केवल ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, -1 2 2। इसका करेंगे 2 -1 2, ये हो जाएगा 2 2 -1। ठीक है, नाउ ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश की ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1
एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 1/3, ये भी सेम यही है, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। इन दोनों की अब हम मल्टीप्लाई कर लें। 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा बेटा? 1/9। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 प्लस का 1 +4 +4। अब इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसके साथ करेंगे बेटा -2, इसकी इसके साथ करेंगे +4, राइट बेटा। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसकी इसके साथ करेंगे +4, लास्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -2। नेक्स्ट देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -2 -1 -2, ये हो जाएगा 2 2 प्लस का 4, लास्ट मिलेगा हमें। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे +1, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे प्लस का 4। लास्ट देखिए बेटा, इस पूरे की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे 2 2 4, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, लास्ट माइनस का 2। नेक्स्ट देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 2 4 -2। लास्ट देखिए इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे पूरी 4 -2 इस -1 2 -2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 इस 2 +4 -1 -1 +1, ठीक है। अब देखिए हम लोग इन सभी को ऐड कर लें तो a स्टार इक्वल टू 1/9। देखिए 1 4 + 4 9, 4 + 4 + 1 9, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 9 होगा। पूरे से हम 9 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 9, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्टार इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इम्प्लाइज a स्टार इक्वल टू I। हमने देखा कि हमने ट्रांसपोज ऑफ a एंड a दोनों की मल्टीप्लाई की, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स a दी गई है वह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आगे हमें एक पार्ट इसमें और दिया गया है, नाउ a स्टार a सॉल्व, आपको खुद हल करना है। ये आज का जो हमारे टॉपिक थे या जो प्रॉब्लम्स दी गई थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं दोबारा कुछ और प्रॉब्लम्स लेके हल करा दूंगा आपको। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।